remember we met. I can tell by your smile. हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और इसमें हम सीखने वाले थे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जा सकता है। ठीक है, हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि हम बैलेंस क्यों करते हैं। तो बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया सकता है। वन फॉर्म में से टू अनदर फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है जिसे हमें चेक करना है कि ये बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है। पहला क्वेश्चन है C+O2। क्या है हमारे पास? C+O2, ये हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा। तो ये क्या बनाना है? CO2। इसे हमें चेक करना है बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है। अगर बैलेंस है तो हमें बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर अनबैलेंस है तो इसे हम बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे आइए हम देखते हैं इसे। ये है हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का। C+O2 CO2 रिएक्टेंट हमारे लेफ्ट साइड है, इसे हम LHS कहते हैं, और प्रोडक्ट हमारे राइट साइड है जिसे हम RHS कहते हैं। ठीक है, हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक ब्लॉक बना के अलग अलग कर लेंगे इन्हें। ठीक है, और एलिमेंट्स को लिख लेंगे। कितने एलिमेंट्स हैं? ऑक्सीजन है इसमें एलिमेंट और कार्बन एलिमेंट है, और कितने मॉलिक्यूल्स हैं इनके वो भी लिख लेंगे। रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के और कार्बन के वो लिख लेंगे, और प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन और कार्बन के वो लिख लेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं 2 और कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं 1, लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी 2 हैं, और कार्बन कितने हैं? इसमें भी 1 है। तो इससे हमें यह पता लगा कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है हमारा, इसलिए हमें इसे बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ प्रोडक्ट में भी और रिएक्टेंट में भी दोनों साइड मॉलिक्यूल्स बराबर हैं। ठीक है, इसलिए हमारा क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या करें? ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, Mg+O2। क्या है ये? Mg+O2। ठीक है, क्या बना रहा है ये? MgO। अब इसे हम चेक करेंगे हमारा बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है। अगर बैलेंस है तो हमें बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर अनबैलेंस है तो इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम इसे बैलेंस कैसे करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। ये है हमारा सेकंड का सॉल्यूशन, Mg+O2 क्या बना रहा है? MgO। ये हमारा रिएक्टेंट है, लेफ्ट साइड हमारे रिएक्टेंट है और राइट साइड हमारे प्रोडक्ट हैं जिसे हम उत्पाद कहते हैं। हमने एक ब्लॉक बनाया, रिएक्टेंट को एक तरफ रख लिया और प्रोडक्ट को एक तरफ रख लिया। अब इनके मॉलिक्यूल्स को देखेंगे, इनके मॉलिक्यूल्स कितने हैं। रिएक्टेंट में देखते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स हैं 1, तो हमने 1 लिखा है यहाँ पे, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं यहाँ पे? 2, तो हमने यहाँ पे रिएक्टेंट के साथ 2 रख दिया। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट में देखते हैं। प्रोडक्ट में मैग्नीशियम का मॉलिक्यूल्स कितने हैं? प्रोडक्ट में मैग्नीशियम मॉलिक्यूल्स हैं 1, तो यहाँ हमने 1 लिखा है, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 1, यहाँ पे भी हमने 1 लिख दिया। ठीक है, तो हमने जब देखा तो ये हमारा क्या लगा? अनबैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स 2 हैं और यहाँ पे कितना है? 1 है। तो हमें किसे बैलेंस करना? सबसे पहले ऑक्सीजन को कितने की मल्टीप्लाई करें कि ये भी 2 बन जाए? तो हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी, जो कि इसमें मैंने कर रखा है। हमने यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करी, तो एक एक करके हम इसे बैलेंस करेंगे। जब हमने यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करी तो हम क्या करेंगे? ठीक है, हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे ऑक्सीजन की, तो हमने नया न्यू इक्वेशन बनाई। तो Mg+O2 यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर, जब भी हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कहाँ लगाएंगे? कंपाउंड के आगे लगाएंगे हमेशा, जैसे कि मैंने इसमें लगा रखा है ये देखिए। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। जब हमने यहाँ पे 2 लगाया तो यहाँ पे Mg कितना हो गया? 2 हो गया, और ऑक्सीजन भी कितना हो गया? 2, क्योंकि ये दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, Mg में भी और ऑक्सीजन में भी। लेकिन हमारे जो रिएक्टेंट है उसके पास, Mg के पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1 ही है। ऑक्सीजन तो 2 है, लेकिन Mg के पास 1 है। तो हम क्या करें? कितने की मल्टीप्लाई करें कि ये भी 2 हो जाए? तो हमने कि जैसे कि
मैंने ऊपर का रखा है mg के पास मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर रखी है। जब हमने किस में करी है, रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट हमारा कहाँ है, यहाँ पे। तो हमने न्यू इक्वेशन बनाई, न्यू इक्वेशन हमारी ये रही, ठीक है, ये रहा 2mg O2 2mgO, जो कि हमारा बैलेंस है, ठीक है। ये हमारा पूरा बैलेंस हो गया। यहाँ पे भी 2mg है, यहाँ पे भी 2mg है, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे भी O2 है। तो ये हमारे मॉलिक्यूल्स बराबर हैं, प्रोडक्ट में भी और रिएक्टेंट में भी। तो इसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दे रखा है H2 + N2 क्या बना रहा है, 2NH3। अब इसे हम पहले चेक करेंगे कि बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है। अगर बैलेंस है तो इसे बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अनबैलेंस है तो इसे हम बैलेंस करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यह है इसका सॉल्यूशन थर्ड का, H2 + N2। ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट अभिकारक, जो कि कहाँ लिखे गए हैं, लेफ्ट साइड में। 2NH3 जो कि हमारा प्रोडक्ट है, जिसे हम उत्पाद कहते हैं, ये हमारे राइट साइड पे लिखे गए हैं। अब हमने ब्लॉक बनाया, रिएक्टेंट को अलग साइड लिखा है और प्रोडक्ट को अलग साइड पे लिखा है, ठीक है। अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं रिएक्टेंट में और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं रिएक्टेंट में, वो चेक करेंगे हम। तो हमने देखा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे 2 और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे 2। तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया, यहाँ पे भी 2 लिख लिया। उसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, यहाँ पे H3 है और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, 2 की मल्टीप्लाई हो रही तो इन नाइट्रोजन में भी हो रही है, हाइड्रोजन में भी हो रही है। तो हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगी, ये 6 हो जाएगा हमारा। टोटल कितना हो गया, 6, 3 2 जा 6। तो हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 6, ये लिख दिया हमने हाइड्रोजन की जगह। और नाइट्रोजन हमारा कितना है, 2 है, ठीक है। नाइट्रोजन की मल्टीप्लाई हो रही, 2 की मल्टीप्लाई हो रही नाइट्रोजन में, तो यहाँ पे सिर्फ 2 है। तो हमने देखा इसमें कि हाइड्रोजन प्रोडक्ट में तो 6 है, लेकिन रिएक्टेंट में 2 है। तो हम कितने की मल्टीप्लाई करें, ये भी 6 बन जाए। तो हमने देखा इसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी चाहिए, जो कि 6 बन जाएगी, ठीक है। बैलेंस करने के लिए हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी थी। तो हमने 3 की मल्टीप्लाई कर दी। जब हमने 3 की मल्टीप्लाई करी, किस में करा हमने, रिएक्टेंट में, अभिकारक में करा है। तो कहाँ लगाएंगे हम इसको, H के आगे लगाएंगे हमेशा। जब भी हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे लगाते हैं। तो 3H2, तो 3H2 कितना बन गया, ये 2 इसके पास पहले से था और 3 यहाँ पे आ गया, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 2 जा 6। तो ये भी कितना हो गया, 6। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे 6 पहले से ही था, तो ये भी बराबर हो गया। तो ये भी 2 है, यहाँ नाइट्रोजन भी 2 था और यहाँ प्रोडक्ट में भी 2 था। तो क्या है हमारा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि दोनों तरफ के मॉलिक्यूल्स बराबर हैं। तो हमारे बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें का Fe + H2O। जब Fe + H2O को मिलाया तो हमारा क्या बनता है, Fe3O4 + H2। अब इससे पहले हमें चेक करना है कि बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है। बैलेंस होगा तो कोई बात नहीं, हमें बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अनबैलेंस है तो इसे हम बैलेंस करेंगे। चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। यह है फोर्थ का सॉल्यूशन, Fe + H2O, Fe3O4 + H2O। ये हमारा रिएक्टेंट अभिकारक है लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारे प्रोडक्ट है। अब हमने अलग अलग लिख लिया इन्हें, रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को। अब इनके मॉलिक्यूल्स भी लिखते हैं कि रिएक्टेंट अभिकारक के पास कितने कितने मॉलिक्यूल्स हैं एलिमेंट्स के। Fe पहला एलिमेंट हमारा आता है Fe, इसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं अभिकारक के पास, तो अभिकारक के पास 1 मॉलिक्यूल्स हैं, अभिकारक के पास 1 मॉलिक्यूल्स हैं। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं अभिकारक के पास, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स 2 हैं, तो हमने 2 लिख लिया यहाँ पे। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स 1 हैं, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। अब देखते हैं प्रोडक्ट में Fe के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 3 हैं, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब हमने देखा कि Fe यहाँ पे रिएक्टेंट के पास तो 1 था,
लेकिन प्रोडक्ट के पास 3 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कितने की मल्टीप्लाई करें तो ये भी 3 बन जाए, कि ये भी हमारा 3 बन जाए। तो हमने देखा कि 3 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 बन जाएगा। तो हमने क्या करा, इसे 3 की मल्टीप्लाई कर दी, जैसा कि इसमें दिखाया गया। हमने 3 की मल्टीप्लाई कर दी। जब हमने 3 की मल्टीप्लाई करी तो न्यू इक्वेशन क्या बनी हमारी, 3Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, ये हमारी न्यू इक्वेशन बन गई। जब हमने यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर दी तो ये हमारा Fe, ये तो बैलेंस हो गया, Fe दोनों तरफ बैलेंस हो गया। यहाँ पे भी प्रोडक्ट पे भी 3 है और रिएक्टेंट के पास भी 3 है। लेकिन जब हम नीचे आते हैं हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन ठीक है। अभी हाइड्रोजन का हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 था। अब हमें देखना है, नीचे आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है प्रोडक्ट के पास, लेकिन रिएक्टेंट के पास 1 है। तो हमें कितने की मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे भी 4 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई करें। किस में करा हमने, रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट हमारा कहाँ है, ये रहा, हमारा रिएक्टेंट हमारा ये रहा। तो हम क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि ये सोल्यूशन में दे रखा 4H2O। जब हमने 4 की मल्टीप्लाई करी कितना हो गया, ये 8 हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। हाइड्रोजन कितना बन गया हमारा, 8, ये रहा 8 बन गया। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा कितना बन गया, 8, और ऑक्सीजन कितना बन गया, 4। ठीक है, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया। किसका बढ़ गया, अभिकारक का, रिएक्टेंट का। कहाँ लगाने पर, हमारा 4 की मल्टीप्लाई करने पर, H2O पे। तो अब हम इसे बैलेंस करना है, यहाँ पे भी 8 करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे भी 8 करना पड़ेगा। तो कितने की मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमें 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 की, जैसा कि यहाँ कर रखा है 4 की मल्टीप्लाई। तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, हमें पता लग गया यहाँ से। यहाँ पे हमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, बैलेंस हो गया। रिएक्टेंट पे भी और प्रोडक्ट पे भी इक्वल मोलिक्यूल्स हैं, तो इसलिए ये हमारा क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, HNO3 प्लस Ca ब्रैकेट में OH की होल टॉइज। ये क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसे हम। क्या बनाया इन्हें, CaNO3 की होल टॉइज प्लस H2O। तो अब इसे हमें चेक करना है कि ये बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है। चेक करते हैं हम इसे और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 5th का सॉल्यूशन देखते हैं। HNO3 प्लस Ca ब्रैकेट में OH की होल टॉइज, जो कि हमारा रिएक्टेंट है, अभिकारक है। और प्रोडक्ट देखते हैं, CaNO3 प्लस H2O, जो कि हमारा प्रोडक्ट है, उत्पाद है। अब हमने इसे अलग अलग लिख लिया, रिएक्टेंट को एक तरफ और प्रोडक्ट को एक तरफ। अब इनके एलिमेंट भी लिख लिया हमने, ये रहे हमारे एलिमेंट, और इनके मोलिकुल्स लिख लिए, कितने कितने मोलिकुल्स हैं, ये इनके मोलिकुल्स लिख लिए। देखिए हाइड्रोजन के मोलिकुल्स कितने हैं रिएक्टेंट के पास, 2 तो यहाँ पे है। ठीक है, ये ब्रैकेट की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके अंदर, तो 2 यहाँ पे है और एक यहाँ पे। इन दोनों जोड़ दिया जब इन्हें हमने, तो कितना हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, कितना बन गया, ये 3 बन गया। उसके बाद नाइट्रोजन देखते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1 नाइट्रोजन की जगह। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है, तो ये 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 3 है। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5। यहाँ मैंने लिख दिया 5। ऑक्सीजन के मोलिकुल्स हमारे पास 5 है। अब कैल्शियम देखते हैं, कैल्शियम कितना है हमारे पास, कैल्शियम 1 है, तो हमने कैल्शियम में 1 के मोलिकुल्स हैं, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, ये तो हो गया रिएक्टेंट का, अभिकारक का। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कितने कितने मोलिकुल्स हैं। अब आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं वो देखते हैं पहले हम। हाइड्रोजन है हमारे पास 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 मोलिकुल्स हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2। नाइट्रोजन कितने मोलिकुल्स हैं, यहाँ पे 2 मोलिकुल्स हैं। नाइट्रोजन के 2 मोलिकुल्स हैं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2। नाइट्रोजन हमारे पास 2 है, ये लिख दिया।
उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 2 की मल्टीप्लाई हो रही है अंदर ब्रैकेट के, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6, 3 2 जा 6। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एक और है वाटर के पास, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा ये 7। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 7 मॉलिक्यूल्स, तो हमने 7 लिख दिया। उसके बाद बचा क्या है कैल्शियम। कैल्शियम कितने मॉलिक्यूल्स हैं प्रोडक्ट के पास, एक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। तो अब हम इसे देखते हैं। हमने देखा कि हाइड्रोजन हमारे पास 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 है प्रोडक्ट के पास। रिएक्टेंट के पास नाइट्रोजन 1 है, प्रोडक्ट के पास 2 है। रिएक्टेंट के पास ऑक्सीजन 5 है, प्रोडक्ट के पास ऑक्सीजन 7 है। कैल्शियम के पास कैल्शियम 1 है रिएक्टेंट के पास, प्रोडक्ट के पास कैल्शियम 1 है। तो कैल्शियम तो हमारा बैलेंस है। अब बैलेंस कौन कौन सा नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है हमारे पास बैलेंस, और ऑक्सीजन नहीं है। तो सबसे पहले आसान कौन सा है बैलेंस करना, तो हमें लगता है आसान नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों आसान लगता है, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा बैलेंस हो जाएगा नाइट्रोजन। तो ठीक है, हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी। 2 की मल्टीप्लाई कहाँ कर दी हमने, अभिकारक में। अभिकारक किधर लिखा जाता है, लेफ्ट साइड, तो हमारे पास लेफ्ट साइड जो अभिकारक होगा, और वहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन कहाँ है, नाइट्रोजन हमारा पे यहाँ पे है। ठीक है, तो हम कभी भी नीचे नहीं लगाएंगे, इसके आगे लगाएंगे, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, न्यू इक्वेशन बनाएंगे, देखते हैं वो न्यू इक्वेशन कैसा है हमारा। ये रहा हमारा न्यू इक्वेशन, हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, नाइट्रोजन इसके पास है, हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, ये हमारी न्यू इक्वेशन बन गई। जब हमने 2 की मल्टीप्लाई करी तो इसमें कुछ चेंजेस आ गए, वो चेंजेस देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए। हमारा नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, लेकिन 2 की मल्टीप्लाई करने के कारण नाइट्रोजन कितना हो गया, नाइट्रोजन देखते हैं। 2 की मल्टीप्लाई हो गई 2, यहाँ पे कितना हो गया, अब 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे पहले तो 3 था, लेकिन अब कितना बन गया 4, क्योंकि 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, दोनों को हमने ऐड कर दिया, कितना बन गया 4। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, लेकिन 2 है। ठीक है, अभी हाइड्रोजन हमारा बैलेंस नहीं है। उसके बाद अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब हाइड्रोजन में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये बैलेंस हो जाएगा। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 की, कितने की 2 की, तो हमने क्या कर दिया 2 की मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे हाइड्रोजन में। ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ है हमारा प्रोडक्ट के पास, ये रहा, ये हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा न्यू इक्वेशन क्या बन गया, हमारा न्यू इक्वेशन बना, ये रहा हमारा न्यू इक्वेशन, ये हमारा नया इक्वेशन बन गया। अब इसे हम चेक कर लेते हैं जो हमारा नया इक्वेशन बना है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे है, कितना होगा 4। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है, 2 × 2 4। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन देखते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 2। ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस है हमारा। उसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे 3 है, तो 2 × 3 कितना हो गया 6, और यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, कितना हो गया ये 2। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 8। रिएक्टेंट के पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स 8 है। अब प्रोडक्ट पे देखते हैं, 8 है, कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोडक्ट के पास हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं 3 यहाँ पे हैं, और ब्रैकेट के बाहर 2 की मल्टीप्लाई हो, कितना हो गया 6। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 8 है, तो ऑक्सीजन बराबर है हमारा। अब क्या रह गया कैल्शियम, कैल्शियम को चेक कर लेते हैं। कैल्शियम यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे भी कितना है 1, तो हमारा सब कुछ बराबर है। तो ये हमारा क्या बन गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, हमने 5 क्वेश्चन देखे प्रैक्टिस के लिए, कैसे कैसे हम बैलेंस करते हैं। और जो तरीका हमने यूज़ करा है बैलेंस करने के लिए, उसको कहते क्या है, उसे कहते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल विधि। द मेथड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, द मेथड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड
ट्रायल मेथड। सीबीएसई में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जिस विधि से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं उस विधि को क्या कहते हैं, तो हमें याद रखना है क्या कहते हैं उसे, हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।